नॉर्थ एमसीडी के 2 अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है। सर, एमसीडी कह रही है कि हमको दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सैलरी नहीं दे पा रहे, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार और एमसीडी के चलते हम ये सब भुगत रहे हैं। देखिएगा, एमसीडी के अस्पताल है ना, दिल्ली सरकार के अस्पताल नहीं है। एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ठीक से चलाए, डॉक्टर्स की, स्टाफ की सैलरीज ठीक से दे। दिल्ली सरकार की जो भी ड्यूज़ हैं वो हम टाइम से दे रहे हैं, दे चुके हैं। अभी भी हज़ारों करोड़ रुपया एमसीडी को बकाया है, जो कि हम उनसे रिकवर नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, ईडीएमसी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो कह रहे हैं कि उनको करीब 1700 करोड़ रुपए जाने थे 2 तिमाही में, लेकिन अभी तक सिर्फ 94 करोड़ उनको मिला है। देखिए, जो उनका ड्यू है बिल्कुल पूरा दिया जा रहा है। इसका पूरा फार्मूला बना हुआ है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हमने दे दिया है, कोई पैसा पेंडिंग नहीं है, और थर्ड किस्त जो तैयार है वो दे दी जाएगी। आप सर ये भी कह रहे थे कि अगर एमसीडी हॉस्पिटल नहीं चला पा रही है तो हमको दे दें, और इसके लिए आपने लिखित में उनको पत्र भी दिया। देखिएगा, हमने लिखित में प्रपोजल भेजा है कि भाई या तो आप ठीक से चलाइएगा, अगर आपसे नहीं चलते हैं, आप तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को दे दीजिएगा। एक समय था दिल्ली एमसीडी के पास जल बोर्ड भी था, उनसे नहीं चला तो उन्होंने दिल्ली सरकार को दे दिया। उनके फायर डिपार्टमेंट भी था, उनसे नहीं चला, उन्होंने दिल्ली सरकार को दे दिया। अगर हॉस्पिटल भी नहीं चल रहे हैं तो हमें दे दें, हम लेने को तैयार हैं। सर, तमाम स्रोत हैं एमसीडी के पैसा आने के उनके पास, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास फंड नहीं है। जयप्रकाश हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर, वे कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी जब से आए हैं वे फाइलों के ऊपर पालती मार के बैठे हुए हैं और पैसे समय पर नहीं दे रहे। तो छोड़ दो ना, आपसे नहीं चल रहा है तो भाई आपको किसने कहा है कि आप एमसीडी चलाओ? आपसे नहीं चल रही तो मत चलाइएगा। दिल्ली सरकार का एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। एमसीडी चलाने की जिम्मेदारी वो उनकी है जिन्होंने एमसीडी में चुनाव जीता है, बीजेपी के लोग हैं, उनको ठीक से चलाना चाहिए। उनसे नहीं चल रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं चल रहा है तो दिल्ली सरकार को दे दो। अब लोगों को समझ में आ गया है कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जो भी पैसा होता है, तरह तरह के टैक्स हैं, हाउस टैक्स है, टोल टैक्स है, कितने सारे सेस लगाए हैं इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही 1100 करोड़ रुपए तो बिजली के बिल के ऊपर इनको टैक्स मिलता है एमसीडी को। तो ये सारा पैसा करप्शन में चला जाता है, ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा पूरा जा रहा है एमसीडी के पास? जी बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल ये कि 2011 में जब शीला जी की सरकार थी तो उन्होंने नगर निगम को 3 हिस्से में बांट दिया। 5800 करोड़ इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट थी, अब ये 3 गुना बढ़ के करीब 1800 करोड़ पहुंच गई है। आपको लगता है कि निगम को ऐसे बांटने से और उनके ऊपर दबाव आ गया आर्थिक? देखिए, खर्चे करने से दबाव आया है, बांटने से नहीं है। वो खर्चा इतना बढ़ा रहे हैं और पता ही नहीं लगता कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। कोई ऑडिट तो कराते नहीं एमसीडी वाले कोई हिसाब किताब तो करते नहीं है। तो एमसीडी के अंदर सिर्फ करप्शन की वजह से दिक्कत है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साफ साफ कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर करप्शन है, और उसके चलते एमसीडी आर्थिक जो लापरवाही है उसके चलते ये सब कुछ झेल रहा है, और जिसकी जो भुगतान है वो डॉक्टर्स को करना पड़ रहा है कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।